मनोज डे के पॉडकास्ट से पता चला, जहां पर सचिन मनीषा थे, वहां से पता चला कि आखिर जगत जीजा को कैसे चीट किया गया और जानबूझ करके जगत जीजा को चीट किया गया, जो कि आज दिन तक वो सदमे में है और निकल नहीं पाए इस चीज को। कहीं ना कहीं उस पोस्टकास्ट से ही आपको पता चल गया कि हाँ जी, जगत दीदी जो है शादी नहीं करना चाहती थी। सचिन ने आज भी एक्सेप्ट नहीं किया पॉडकास्ट में कि मैंने चीट किया मनीषा को। मनीषा छोटी सी जगह से आती है, गांव से ऐसे से आती है, तीज बोल नहीं पाती है और सामने वाली पार्टी क्या करती थी। हेलो फ्रेंड, मैं हूं अन्ना, वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन और सुनना में। कैसे आप लोग आई हो, सभी लोग अच्छे होंगे। आज पोस्ट कार्ड जब मनोज डे के, उसमें आप लोगों ने सचिन की बातें सुनी होंगी, तो सचिन की बातें वही वाली थी, पहले वाली जो कंट्रोवर्सी में सचिन ने चैट और वीडियोस और जो भी चीजें बताया दिखाया, उससे कहीं अलग ये चीजें थी। ये चीजें कैसी थी? ये चीजें वैसी थी जब वो छोटा सा वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें जगत दीदी ये बोल रही थी कि 36 घूमते हमारे आगे पीछे, तुम्हारे पति में रखा क्या है। उस टाइम पे जब सचिन ने मनीषा को बैठा करके जो चीजें बदली थी कि मैनिपुलेट किया जाता है मनीषा को और मनीषा को भड़काया जाता है, ऐसा कुछ नहीं, हमारा भाई बहन का रिश्ता है, वही चीज सेम कहीं ना कहीं सचिन ने आज फिर से बोली। जगत भैया ने जो वहां पर बोली, ऐसा लग रहा था जगत भैया से मनोज डे ने ये भी पूछा कि आप एक्सेप्ट करो इस चीज को कि आपने मनीषा को चीट किया है, लेकिन उन्होंने ये एक्सेप्ट नहीं की। उन्होंने ये बोला कि नहीं नहीं, मेरा दिमाग किसी और दुनिया में थे, मेरा कॉन्सेंस जो है वो और जगह था। तो ऐसे ऐसे पता चल रहा है क्या जादू था, क्या मैनिपुलेट करके रखा था, क्या वो कहते हैं नजर जो एक होता है ना कि अपने उसमें बस में कर लेना, क्या वो चीजें जगत दीदी के उसमें थी जो ये ऐसा कर रहे थे। आज जितनी चीजें वहां पर सुनी गई, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जो सचिन ने, जगत भैया ने चीजें दिखाई थी, चैट दिखाया था, जो वीडियो दिखाया था, उससे मिलता जुलता होता, उससे मिलता जुलता नहीं था। ये फिर से डिफरेंट था। फिर से ऐसा लग रहा था कि जैसे जगत दीदी ने कुछ किया ही नहीं और इन्होंने कुछ किया ही नहीं, और उसके बाद ये सब चीजें हैं जो किसी और प्रोक्रिएटर जो हैं इनके साथ के, वो सब लोगों ने मनीषा का कान भर भर के ऐसा करवाया। मनीषा को रोता देख करके सच में बहुत ज्यादा दिल हिल गया, बहुत ज्यादा हिल गया। जो उसने बताया, शायद वो कभी ये वीडियो में भी नहीं बोली होगी, जो चीज उसने बोला कि भाई मैं कभी ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर पाती थी, मैं बात भी नहीं करती थी और मैं किसी से शेयर भी नहीं कर पाती थी। सामने वाले अगर मुझे कोई चीज बताते थे, वही कमेंट सेक्शन में मैं देखती थी, वही चीज मेरे साथ हो भी रहा था, वही चीज मैं कमेंट सेक्शन में देखती थी। क्योंकि अगर मैं कुछ बोलने जाती थी तो सामने वाली पार्टी, मतलब जगत दीदी जो है, उनके ऊपर हावी हो जाती थी। वो तो आप लोगों के सामने भी क्लियर तरीके से पता है कि अगर मनीषा कुछ बोलती थी तो उसको बोला जाता था रखा क्या है तुम्हारे पति में, तुम्हारे पति के जैसे तो 36 घूमते आगे पीछे। तो इस तरीके से मनीषा को जो मैनिपुलेट कर दिया जाता है, उधर जगत दीदी हावी होती थी, इधर सचिन जो है उसको मैनिपुलेट कर देते थे और उसको हर चीज से बहला फुसला करके कहीं ना कहीं जगत भैया जो है उसको शांत करा देते थे। लेकिन और लोगों के उसमें जो दिख रहा था चीजें, वो कहीं ना कहीं उन लोगों ने शेयर करा, जैसे कि फोटो लगा करके और पैराग्राफ लिख करके ये बोला गया कि मैं तो इनसे प्यार करती हूँ, मैं तो इनसे ये हूं, मैं ये हूं। तो आखिर वो इंसान ऐसे कैसे किसी की फोटो वायरल कर देगा और पैराग्राफ लिख देगा और सारा चीजें हो जाएगा और वो इंसान ग्रुप का मेंबर होगा या फिर जो भी हो, बिना किसी की इजाजत के, बिना किसी की चीज के, आखिर वो चीज कैसे कोई वायरल कर देगा बिना प्रूफ के। यहां तक कि किसी की नजरों में तो वो आया होगा, कहीं से ना कहीं वो लीकेज हुई होगी चीजें, कहीं से ना कहीं वो दिखाया जा रहा होगा, तभी तो उस इंसान ने किया। और ये चीज जब मनीषा ने देखा और हद से ज्यादा हेल्प करना, हद से ज्यादा जो जगत दीदी और जगत भैया जो है करीब आना, ये चीज मनीषा के लिए कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि खटक गया और मनीषा को ये अजीब लगने लगा। क्योंकि एक बीबी वैसी होती है जो अपने हस्बैंड को बहुत जल्दी से भाप लेती है कि आखिर उसकी नजरें कहाँ जा रही हैं, उसका बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है, वो कर क्या रहा है। सबसे पहले बीबी जो है अपने पति को बहुत जल्दी भाप लेती है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि उस समय जो मनीषा के साथ हो रहा था वो होते जा रहा था और बाकी लोगों को दिख रहा था, जो कि मनीषा को शायद एक ऐसा लग रहा था कि चलो ये, जैसे मनीषा ने बोला कि बिना पति की औरत है या बेचारी है, इसकी हेल्प करना चाहिए, जो कि जगत दीदी में खूब कूट कूट के भरा है कि सामने वाले को सिंपैथी लेना, सामने वाले से पागल बनाना कि अरे मैं तो बहुत मासूम हूं, मैं तो बहुत दुख की मारी हूं, मेरे साथ तो बहुत गलत हो रहा है। क्यों भाई? तब तुम्हारा भाई नहीं था जो आज बब्बर से बन करके
बैठ जाता है अपनी बहन के सपोर्ट में और ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, तब तुम्हारा भाई नहीं था, तब तुम्हारे 3 लुंगड़ टाइप के जो भाई थे वो नहीं थे, तब ये बनाया हुआ रिश्ता वाला भाई हर जगह क्यों हेल्प के लिए आगे आता था, क्यों हेल्प के लिए इस जगत भैया को पुकारती थी? क्योंकि आपके मन में कहीं और चल रहा था, आपको उसको यूज करना था, आपको उसको और कुछ बनाना था, इसलिए जगत दीदी ने सिर्फ और सिर्फ जगत भैया का यूज किया। लेकिन आज भी मुझे जगत भैया के ऊपर बहुत गुस्सा है, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करे कि हाँ मैंने मनीषा को चीट किया, मैंने जो है वो चीजें गलत करी। आज भी उन्हें ऐसा लग रहा था उस वीडियो से पोस्ट कास्ट से कि जगत भैया जो है क्लीन चिट ही दे रहे हैं जगत दीदी को, और कहीं ना कहीं अब चलो रिश्ता सही हुआ जो भी हुआ, लेकिन आज मनीषा रोई उस पर भी लोगों को ये लग रहा कि ये नाटक करे। नहीं, एक लड़की से पूछो कि उसके पापा जब रोते हैं तो कितना कलेजा सच में फटता है, क्योंकि एक एक जो पैसा होता है, एक एक चीज होती है, बचपन से जिस दिन से बेटी पैदा होती है उस दिन से लेकर के माँ बाप इकट्ठे करते हैं शादी के लिए। आज कैसे उसके पापा ने उसकी शादी करी, क्या किया, और आज उसको ये दिन देखना पड़ा कि उसने आ करके लक्ष्मी जो घर में भर दी, पैसों की भरमार कर दी ससुराल में, फिर भी उसे किसी प्रकार का कोई इज्जत नहीं मिला। तो उसके पापा जब रोए, और जब ये चीज मनीषा ने फील किया, ये हर एक लड़की फील करती है, जब उसका बाप रोता है ना तो हर एक लड़की का दिल है जो कलेजा फट जाता है सच में। तो वो चीज कहीं ना कहीं उसको लगा कि यार मैं छोटे से गांव से थी, अगर मैं गांव की नहीं होती, मैं कम पढ़ी लिखी होती, मुझे बोलना आता और मुझे लोगों को बहकाना आता, तो आज ये औरत जो है मेरे हस्बैंड पे नजर नहीं रख पाती, मेरा हस्बैंड ऐसा मेरे साथ नहीं कर पाता, मैं ऐसी होती। तो दूसरी बात मुझे एक और चीज पता चली, ये तो खैर जगत भैया जो है हमेशा बोलते हैं, वहां भी बोला उन्होंने कि सामने वाला मुझे ये कह रहा था, यहाँ तक कि अंकुश सक्सेना भी ये बात बोला था कि जगत भैया कह रहे थे कि सामने वाला कह रहा था मुझे इस चीज से बचाओ। वो चीज क्या थी? वो चीज थी ये कि जगत जीजा से शादी नहीं करना था जगत दीदी को, जगत जीजा से शादी नहीं करनी थी जगत दीदी को, और उस चीज के लिए जगत भैया से बोला गया कि मुझे किसी तरीके सोशल मीडिया में जो है लाओ, मेरा रिश्ता लाओ, ताकि हमारी शादी जो है वहां से टूट जाए। ये चीज कहीं ना कहीं अंकुश सक्सेना ने भी बोली थी, ये चैट होगी, ये चीजें देखी होगी अंकुश सक्सेना ने, इस वजह से उसने भी वो चीज बोली। तो आखिर आपको जगत जीजा से शादी नहीं करनी थी तो जगत जीजा को झांसे में क्यों रखा, अंधेरे में क्यों रखा? फैमिली से जब आपके भाई भाभी ने एनिवर्सरी में आपसे वादा लिया कि आप शादी करोगी, तब आपने क्यों दिया? ये जगत दीदी, जो लोग जगत दीदी को सपोर्ट करते हैं, जगत दीदी बहुत शातिर खिलाड़ी है, बहुत ज्यादा। भाई ऐसी लेडी मैंने आज दिन तक नहीं देखी। आपने वादा किया भाई भाभी को, आपने पूरी फैमिली को, जगत जीजा को भी चीट किया कि उस बंदे को उसमें अंधेरे में रखा, उस बंदे से सगाई कर ली, तब आपको शादी नहीं करनी थी। ये तो आप पहले भी बोल सकती, तब तो और अच्छे बहाने थे कि भाई नहीं, मुझे अपनी लड़की से बहुत प्यार है, मैं अपनी लड़की को पाल लूंगी, मुझे अब दोबारा शादी नहीं करनी। ये तो बहुत सिंपल सा, एक सीधा सा साधारण सा था। वो आपने शादी के पहले अपनी फैमिली से या जगत जीजा से क्यों नहीं कहा कि मुझे शादी नहीं करना, मुझे जो मेरे पति की एक निशानी मैं उसके साथ जी लूंगी? लेकिन नहीं, इन्होंने जगत जीजा को भी चीट किया, जो कि आज वो कहीं ना कहीं बंदा जो है डिप्रेशन में है, सदमे में है, और प्यार में धोखा खाया, घायल कहीं ना कहीं इंसान वो है जो कि इस चीज से उभर नहीं पा रहा अभी तक, और उस सदमे को नहीं झेल पा रहा, और शादी भी करने के लिए शायद वो रेडी नहीं है दूसरी जगह, क्योंकि इंसान को जब दूसरे से प्यार करता है उसे कितना सदमा लगता है, ये तो बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे। तो उस इंसान के क्या बीत रही होगी आप सोचो कि उस इंसान की क्या बीत रही होगी। लेकिन इनको किसी की परवाह नहीं, इनको चाहिए थे जगत भैया की प्रॉपर्टी, लेकिन इनको ये ख्याल नहीं था कि एक वो बंदा तड़पेगा बिना पानी के जैसे मछली, और इधर ये है जगत भाभी बिना प्यार के ये कैसे तड़पेगी। लेकिन इन्हें सिर्फ अपनी फीलिंग, अपना पैसा, अपना रुतबा, अपनी फीलिंग, हर एक चीज दिखा करके लोगों को, जैसे मनीषा ने बोला कि हमें इमोशनल अत्याचार किया जाता था, हमें ये बोला जाता था हम बेचारे हैं, हमें ये बोला जाता था, दिखाया जाता था कि हम बहुत ज्यादा लाचार हैं, सिंपैथी लिया जाता था, जिसकी वजह से हम अपने पति को भी बोलते थे, और हम भी ये चीज सोचते थे चलो मेरा हस्बैंड किसी की हेल्प कर रहा है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यही इंसान ऐसा कर जाएगा। लेकिन आज ये आप लोगों के सामने, ये सोशल मीडिया में आप लोगों ने देखा होगा कि मनीषा ने ऐसा किया और बदले में उसको चीट किया गया, बदले में उसे धोखा मिला, उसी इंसान से, उसी औरत से, उसी आदमी से।
लेकिन ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से हर जगह देखा होगा। या अगर अपनी हेल्प के लिए अपनी खुद की बहन को घर में रख लो और हेल्प करते करते वो आपका घर द्वार जो है हड़प जाएगी। आप किसी टीचर को रख लो अपनी हेल्प करते करते, किसी भी पर्सन को आप थोड़े दिन रख लो, आपकी जो है जिंदगी वो नर्क करके चला जाएगा। इसीलिए कहते हैं ज्यादा अपने और हस्बैंड के बीच में करीबी इंसान को आने ही ना दो, चाहे वो बाहरी इंसान हो चाहे करीब ना आने दो। इतनी हेल्प भी नहीं करना चाहिए, इतनी हेल्प भी लोगों के साथ नहीं होनी चाहिए कि ऐसा कर जाए। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है जगत भाभी मतलब मनीषा की मासूमियत, मनीषा का सीधापन सच में ले डूबा। आज उसे रोता देख करके लोगों को बहुत लगा कि अरे यार ये तो नाटक कर रही है, तो ड्रामा कर रही है, और कैसे इन लोगों को पोस्ट कास्ट में आप लोगों ने मनोज को ने मनोदेव से बोला गया कि क्यों बुलाया, ये तो बहुत गिरे हुए इंसान है, ये तो ऐसे इंसान है। लेकिन वहां पे मनीषा के जो आंसू थे सच में फील कर सकता है एक लेडी, वो लेडी फील कर सकती जिस लेडी ने सच में इंसानियत होगी उसके अंदर, और वो इंसानियत ऐसी होगी कि वो सच में अपने फैमिली को लेकर चल रही होगी, अपने पति को चाह रही होगी, अपने पति, और जो इन बवालों में रहती जैसे जगत दीदी टाइप की, वही लेडी नहीं कर सकती। क्योंकि मनीषा ने पहले भी बहुत रोया लेकिन इतनी तेज तर्राक नहीं थी। आज मुझे वो पोस्ट कार्ड्स में बहुत चीज़ें सुनकर के गुस्सा भी आया और बहुत चीज़ें सुनकर के इमोशनल भी हुई। मैं मनीषा की बातें सुनकर इमोशनल हुई, लेकिन सचिन की बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि आखिर आपकी वो फिर ये बातें सही हैं तो फिर वो चैट में क्या था, वो रेड कलर की चीज़ें क्या थी, वो जानू थे क्या था, जान क्या था, MCBC क्या थी, वो रिकॉर्डिंग में क्या था कि मेरी बीबी है, वो मेरी बीबी के जैसा, ये सब क्या था। फिर आखिर अगर आप लोगों के बीच में कुछ नहीं था, दूर से सिर्फ मोबाइल वाला प्यार था, तो फिर वो क्या था जो बीबी जैसी सब फीलिंग होती थी। और वहां से जगत दीदी भी कहती थी कि अगर मुझे पाना है, मुझे ऐसा करना है तो अपने उसको हटा दो रास्ते से। ये सब चीजें क्या थी, बहुत कुछ ऐसी चीजें थी, यहाँ तक कि शादी के लिए भी रेडी थी। वो जगत दीदी ने भी ये चीज कबूल करा था कि हस्बैंड भागने वाला था, मैं भागी नहीं, मैं किस चीज का इंतजार कर रही थी। इतनी सारी चीजें जो हम लोगों के सामने आई थी, क्या वो झूठी थी, क्या ये जी। ऐसा लगता है कि जगत भैया भी अभी भी कहीं ना कहीं जो है झूठ बोले, चीट तो किया है मनीषा को, और बहुत तगड़े से किया है। जो भी गलत चीजें हुई हैं सिर्फ और सिर्फ मनीषा के साथ हुई हैं और जगत जीजा के साथ हुई हैं, जो कि जगत जीजा भी इस चीज से नहीं उभर पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं मनीषा तो चलो अपने हस्बैंड को, सच में जिन लोगों ने कमेंट किया होगा कि लोग तो यमराज से लड़के ले आते, चलो रख लो, अगर दोबारा करता है तो उसको लात मार के भेजना, तो वो चलो उसने किया, अपने हस्बैंड के साथ है, कुछ भी हो। लेकिन सबसे ज्यादा तो आप इस समय सदमे में जगत जीजा है। लेकिन वो बंदी को बिल्कुल भी शर्म नहीं है, उस बंदी के अंदर एकदम लाज, शर्म, लिहाज कोई भी नहीं है। वो कैसे आकर के मुस्कुरा के हंसते हुए एकदम ऐसे फिर से वो IT पारे, एकदम से बेशरम टाइप की वो लेडी है। इसीलिए कहते हैं जो अच्छी लेडी, जो सही इंसान होगा वो कभी भी ऐसी लेडीजों को सपोर्ट नहीं करेगा। तो आई होप आप लोग भी इस चीज से एग्री होंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।